धनबाद पुलिस की बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तीसरा थाना क्षेत्र बाइक चोर मास्टरमाइंड सोनू सिन्हा को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा। आपको बता दें कि 21 अगस्त 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था, लेकिन इस मामले का सरगना सोनू सिन्हा पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया था। लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि 1 सितंबर 2025 को धनबाद पुलिस ने फिर से गुप्त सूचना के कार्रवाई करते हुए सोनू सिन्हा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। चलिए आइए जानते हैं कि सिंदरी एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या कुछ कहा। सूचना के आधार पर तीसरा थाना क्षेत्र के फुटबॉल ग्राउंड के पास से धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चुराई हुई मोटरसाइकिलों की बरामदगी की गई थी और इसी क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और इस आलोक में तीसरा थाना कांड संख्या 51/2025 बीएनएस की सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। उसी दिन जब ये कांड दर्ज हुआ था तो रिकवरी कराने के लिए गई हुई टीम के साथ जो अभियुक्त अभी आप पीछे देख रहे थे, सोनू सिन्हा नाम है इसका, यह पुलिस कस्टडी से भाग गया था और भागने के उपरांत जो है केवल 2 लोगों को ही हम लोग फॉरवर्ड कर पाए थे। कल पुनः जो है यह चोरी की मोटरसाइकिल के साथ जो है चोरी का मोटरसाइकिल कल इसके निशानदेही पर एक बार पुनः एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और कल फिर इसको गिरफ्तार किया गया है। यह अपने गिरोह सदस्यों के साथ मिलकर के लगातार जो है मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और यह इस क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का सरगना है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी 10 कांड अलग अलग थानों में, तीसरा थाने में, झरिया में, सिंदरी में, कुटकी में और लोयाबाद में दर्ज है। इस प्रकार यह जो है एक बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा था मोटरसाइकिल चोरी का और धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को नियमित रूप से अंजाम दे रहा था। पूर्व में भी यह कई बार जेल जा चुका है और जेल जाने के उपरांत छूटने के साथ ही यह फिर से चोरी की घटना करने लगता है। पिछली बार जब यह जेल गया था तो जेल से छूटने के 25 दिनों के भीतर ही इसने 5 मोटरसाइकिल अपने गिरोह की मदद से चुरा लिए, सिर्फ 25 दिनों में। और उसी क्रम में इसको 51-25 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह पुलिस को चकमा दे करके भाग गया गिरफ्तार करने के उपरांत। कल इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? कल इसकी गिरफ्तारी धनबाद से हुई है और इसके पास से काला रंग का यामाहा मोटरसाइकिल R15 जो है वो बरामद किया गया है। छापामारी दल को पुअनी सुमन कुमार तीसरा थाना प्रभारी लीड कर रहे थे और इनके साथ पुलिस अवर निरीक्षक नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह एवं तीसरा थाना के अन्य सशस्त्र बल के जवान एवं ये बलियापुर का रहने वाला है, बलियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन अलग अलग जगहों पे ये घटना कारित करता है। इससे पहले ये कब जेल गया था? हाँ, इससे पहले ये अभी जस्ट 1 महीना पहले ये छूट करके आया था, उससे पहले 3 महीने से ये जेल में था। सर कुछ पता चला इसके गिरोह में कितने लोग सक्रिय हैं? इसके गिरोह में जितने लोग सक्रिय थे वो सारे लोग आज के डेट में जेल में हैं। अभी तकरीबन 21/8 को भी हम लोगों ने 2 अभियुक्त को जेल भेजा था। इसके गिरोह के 3 अन्य अभियुक्त धनसार थाने से भी पकड़ा करके जेल गए हैं। इसके गिरोह के 2 और अभियुक्त झरिया थाना से पकड़ा करके गए हैं। इस प्रकार इसके गिरोह में कुल मिला के 10 से 15 लोग हैं और आज के डेट में सभी लोग धनबाद पुलिस के द्वारा पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सर आप लोगों की तरफ से आगे कौन सा कदम उठाया जाएगा? इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने लगातार काम किया है और इसमें तीसरा थाना प्रभारी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने नियमित रूप से मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का उद्भेदन किया है और मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई है। बाकी अन्य थाना प्रभारी भी बहुत अच्छा काम इन लोगों ने लगातार मोटरसाइकिल की रिकवरी की है। आगे भी हम लोगों को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का यह निर्देश प्राप्त है कि मोटरसाइकिल चोरी और विभेदन की घटनाओं में हम लोग स्पेशल टीम लगा करके काम कराएंगे और उसमें लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी एंड मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसमें पुलिस निरीक्षक जोड़ापोखर अंचल श्री आशुतोष को भी शामिल किया गया और कई अन्य पदाधिकारी भी हैं। तो हम लोग एसआईटी बना करके भी इस पर काम कर रहे हैं। सर, ये चोरी की मोटरसाइकिल कहाँ बेचता था, इसका कुछ पता चला? चोरी की मोटरसाइकिल आप लोग देखे होंगे, करीब 20 दिन पहले झरिया थाना से 21 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई थी। तो झरिया थाना में भी कुछ गैरेज चलाने वाले लोग हैं और मिस्त्री हैं जिनके पास मोटरसाइकिल ये बेचता था, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी विगत दिनों में चंद्रपुरा का भी एक मोटरसाइकिल गैरेज चलाने वाला व्यक्ति था, उसको भी धनसार थाना से जेल भेजा गया है।
इसके अलावा इन लोगों ने नारायणपुर जामताड़ा में भी कुछ मोटरसाइकिल्स बेचे हैं और धनबाद जिले के बाहर जाकर के भी ये मोटरसाइकिल को खपाता है। ये जो लोग मोटरसाइकिल खपाते हैं खरीद करके इन चोरों से, उनकी भी गिरफ्तारी विगत दिनों में की गई है। भविष्य में भी हम लोगों को कोई सूचना इस प्रकार की मिलेगी तो हम लोग उसमें 100% कार्रवाई करेंगे। चोरी जो बरामद मोटरसाइकिल हम लोगों के पास हो रहा है उसका हम लोग DTO सर के यहाँ से प्रतिवेदन लेकर के उसके एक्चुअल मालिक का चेसिस नंबर और इंजन नंबर से हम लोग उसके एक्चुअल मालिक का भी पता कर रहे हैं। कई गाड़ियों में एक्चुअल नंबर भी लगा हुआ है और जो इसके सही मालिक है उनसे संपर्क करके हम लोग उनको जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद उनको गाड़ी भी हैंडओवर कर रहे हैं। अभी इसमें कई सारी गाड़ियाँ पीरटाण की हुई हैं रिकवर, कुछ तो चाची की हुई हैं, महुदा की हुई हैं, तो वो सारी गाड़ियाँ उनके मालिक को सूचना दे दी गई हैं। और चोरी के केस में एक झरिया का कांड था, उसमें एक मोटरसाइकिल चोर एक गाड़ी को चुराया था। उसमें जो उसके वास्तविक मालिक थे उनके द्वारा दावा किया गया और उनके द्वारा डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। इस आधार पर जो अभियुक्त है उसको 2 वर्षों की सजा भी हुई है। उल्लेखनीय है कि यह जो अभियुक्त है सोनू सिन्हा, यह भी पूर्व में सजा याफ्ता रहा है। इसको भी 3 सालों की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा दी जा चुकी है।